गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिए, आप लोग इसको फ़ायदा मिलेगा। इसमें कुछ फार्मूला पहले हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A x1, y1 and B x2, y2 is given by। दोस्तों, इसमें क्या करना चाहिए कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं x और y, तो x का x में से सेपरेट होके स्क्वायर कर दीजिए कोऑर्डिनेट का, और प्लस y का y में से सेपरेट करके स्क्वायर कर दीजिए, तो डिस्टेंस आ जाएगा 2 पॉइंट का। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? इस फार्मूला को हम लोग सब अध्ययन करेंगे, इस फार्मूला को प्रूफ करने का। कभी कभी एग्जाम में फार्मूला आ जाता है, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में फार्मूला प्रूफ होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दो पॉइंट दिया ए और बी, ए और इसका कोऑर्डिनेट लिया x1, y1 तथा एंड x2, y2। अब इस कोऑर्डिनेट को शो करेंगे एक्सिस पे, x और y एक्सिस पे। इसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा किया OX पर AL लाइन। अब ड्रा होने पर देखिए दोनों पॉइंट आ गए, दोनों x एक्सिस का डिस्टेंस और y का दोनों का हो जाएगा। x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ O से L तक के x एक्सिस होगा x1 और A से L तक के हो जाएगा आपका y1। ये x का डिस्टेंस है, ये y का, तो आपका डिस्टेंस हो गया x1 y1। फिर इसी प्रकार पॉइंट B से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे BM। अब BM लाइन खींचने पर आपका देखिए x एक्सिस की दूरी OM हो गया और y एक्सिस की दूरी हो गया BM। तो OM का हो जाएगा O से दूरी आपका x2 और यहाँ से दूरी हो जाएगा आपका M से B की दूरी y एक्सिस की y2। अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन होने के से दूरी या डिस्टेंस जो था एक्सिस का वो अलग अलग हो गया। अब इसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से पॉइंट A से BM पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जिसका नाम है AC। तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा ACB। अब इसमें हम क्या करें कि AL का मान निकला हुआ है, अब जितना AL होगा उतना ही MC होगा। क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो अपोजिट सामने वाला लाइन जो होता है पैरेलल हो जाता है, उसकी डिस्टेंस इक्वल हो जाती है। तो जितना AL होगा उतना CM। तो A आपका y1 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? y2 में से CM की दूरी कम कर देंगे y1 को, तो आपको मिलेगा कितना? BC की दूरी y2 माइनस y1। अब देखिए दोनों दूरियां मिल गए, AC BC और डिस्टेंस AB का होगा AB, आपका इसको D मानेंगे। अब ये आपका एक पाइथागोरस, एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए बनना। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल देखा जाए तो AC परपेंडिकुलर तो राइट एंगल ट्राइंगल, AC के सामने का BC के सामने का साइड AB होता है परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये AC के सामने का साइड होता है AB, सॉरी AB होता है हाइपोटेनियस, बेस आपका होगा AC और BC हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। अब इस तरीके से ACB ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसमें यूज क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखिए x1 y1 पॉइंट लिया y एंड B x2 y2। द गिवन पॉइंट AL हमने परपेंडिकुलर बताया आपका OX पे डाला, BM परपेंडिकुलर है आपका OX पे, तो AC भी परपेंडिकुलर डाला BM पे। अब ये सब सारी दूरियां देखिए AL का मान y1, OL का मान आपका x1, ये सारी दूरियां इसमें फिगर में शो किया गया है। BM का y2 और OM का x2। अब इस तरीके से LM निकालेंगे। LM क्या हो जाएगा? OM में से OL की दूरी कम कर दें तो LM इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1। अब ये लाइन LM लाइन AC के पैरेलल है, तो जितना ALM हो जाएगा दूरी उतना ही डिस्टेंस AC होगा, तो सेम आपका AC हो गया। इसी प्रकार आपका निकालेंगे BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। BC निकल गया। अब ट्राइंगल आ गया ACB में C राइट एंगल ट्राइंगल, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है नीचे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो बेस इसमें कौन सा साइड है? AC है, परपेंडिकुलर क्या? AB है। मतलब हिंदी में कहेंगे कट स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस नम स्क्वायर।
इसका मतलब कर्व हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का मान क्या निकाला हमने, AC का मान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार डिस्टेंस फार्मूला AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसको हम अगर a पॉइंट को अगर कन्वर्ट करें, a को ऊपर ले x1 y1 और नीचे ले x2 का y2, तो इसी प्रकार इसका दूसरा फार्मूला होता है, उसी का सेम फार्मूला होगा, लेकिन उसका जो हो जाए कोऑर्डिनेट वैल्यू चेंज हो जाएगा। x2 के स्थान पे x1 आ जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, और y2 के स्थान पर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इस प्रकार ये फार्मूला डेरिवेट हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी पॉइंट हो, कोई लाइन सेगमेंट हो, उसको कोई डिवाइड करता है कोऑर्डिनेट पर। जैसे मान लीजिए AB लाइन सेगमेंट लिया और उसको पॉइंट P डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में। The coordinate of the point Px, y which divides the line segment joining A x1, y1 and B x2, y2, B x2, y2 entirely in the ratio m1 ratio m2 given point x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This coordinate of interleaved division point x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब इस फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे किस कार्टेशियन प्लेन पर। इसके लिए हम कार्टेशियन प्लेन खींचेंगे x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस पे हम लाइन सेगमेंट लेंगे AB। अब सेम डिस्टेंस फार्मूला का है रूप है कि परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे पॉइंट A पॉइंट B से। सबसे पहले पॉइंट A से लाइन लिया, AL ड्रा किया परपेंडिकुलर लाइन, पॉइंट B से ड्रा किया BM परपेंडिकुलर लाइन। इसी प्रकार जो इंटरलेव्ड डिवीजन पॉइंट है P से खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन PN। ओके, तो अब आपका ये हो जाएगा AB का पार्ट, जो हमने कहा था ये डिवाइड कर रहा है इंटरली M1 रेशियो होगा, और PB का पार्ट हो जाएगा M2 रेशियो। तो AP अपॉन PB इक्वल टू M1 अपॉन F2। अब देखा जाए तो ये ACP और ट्राइंगल PDB ये सिमिलर ट्राइंगल। कैसे सिमिलर ट्राइंगल होंगे, अब इसमें देखिए दो एंगल आपका देखिए इक्वल है, ये आपका ऑलरेडी इक्वल है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री। देन बेस एंगल देखा जाए तो पहले लाइन है तो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार एंगल सिमिलरिटी से ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल PDB आर सिमिलर ट्राइंगल, देयर साइड आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके साइड को प्रोपोर्शनल ले सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। दैट इज AP अपॉन PB इक्वल टू PC अपॉन PD इक्वल टू AC अपॉन PD। अब हमें AP की वैल्यू M1, इसका M2, इसका PC का हमने रेशियो निकाल रखा है सेम सब्ट्रैक्शन मेथड से। कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया, y में से y1 गया तो y माइनस y1, और ये आपका हो जाएगा PC की वैल्यू हो जाएगा x माइनस x1, क्योंकि पूरा x अपॉन x1। नेक्स्ट आपका BD इक्वल टू निकाल रखा है, तो BD का मान क्या है, x2 माइनस x। इसी प्रकार AC का मान y माइनस y1 निकाला है, y2 माइनस y1। अब इसमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आएगी m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m1 x2 माइनस m1 x, m2 x माइनस m1 x2। तो m1 को इधर लाएंगे m1 x1 को तो प्लस हो जाएगा, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। इन दोनों में m1x प्लस m2x में आपका x कॉमन है तो m1 प्लस m2 फिर डिवाइड हो जाएगा तो x कोऑर्डिनेट वैल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के लिए m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे m2 y लेंगे इस तरफ और m2 y1 m1 y2 माइनस m1 y2 माइनस m1 y1। अब y को एक तरफ कर लेंगे और y1 इस तरफ, तो प्लस है ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 इक्वल टू m1 y प्लस m2 y। y इसमें कॉमन होगा तो m1 प्लस m2, m1 कोऑर्डिनेट होगा। इस प्रकार सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरली डिवाइड्स m1 रेशियो m2 पॉइंट PR पॉइंट x, y m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब पहले x कोऑर्डिनेट में सारा वैल्यू x का होगा, y कोऑर्डिनेट में m1 y2 प्लस अपोजिट m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि x कोऑर्डिनेट के लिए जब m2 रेशियो लेंगे तो x1 लेंगे प्लस
m1 लेंगे तो x2 लेंगे अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट के लिए जब आपका y लेंगे तो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो जरूर देखें।